मोगली अब बड़ा हो गया है, 21 साल का, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। जिस जंगल में कभी वो खुशी से झूमा करता था, आज वही जंगल उसे पराया सा लगने लगा है। अब बलू और बघीरा की बातें उसे रोक टोक लगती हैं, जैसे कोई उसे कैद में रख रहा हो। उसकी आंखें अब अक्सर जंगल की ऊंची चट्टानों से शहर की तरफ जाती हैं, जहां धुआं है, गाड़ियां हैं और लोग हैं। और मोगली सोचता है, क्या मैं वहीं का हूँ? वो अब बात बात में चिड़चिड़ा हो जाता है। बलू का मजाक उसे चुभता है, बघीरा की सलाह बोझ लगती है। एक दिन जंगल ने भी थक कर कहा, अब तू अकेला रह, और मोगली को भेड़ियों के परिवार से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया गया। वो चुपचाप चला गया, किसी ने ना रोका, ना उसने कुछ कहा। रात में उसे मिला का अजगर धीमे स्वर में का ने कहा, मोगली, तू इंसानों का बच्चा है, जंगल ने तुझे पाला, लेकिन अब तू यहाँ का नहीं रहा, जा शहर जा, वहां तेरा असली घर है। मोगली की सांसें थम गईं, शायद जवाब मिल गया था। अगली सुबह वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, शहर को देखा और एक गहरी सांस ली। अब उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली थी, जंगल से इंसान बनने की यात्रा। मोगली अब जंगल छोड़ चुका है। जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से उतरकर वो उस रास्ते पर चल पड़ा जो उसे पहली बार इंसानों की दुनिया की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में उसे बहुत कुछ नया दिखा, कपड़े पहने लोग, बड़ी बड़ी मशीनें, धूप से बचाने वाले काले चश्मे और गाड़ियों की तेज आवाज। शहर उसे रंगीन भी लगा और डरावना भी। शहर के लोग मोगली को देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो ये जंगल से आया है। कोई उसे पागल समझ रहा था, तो कोई मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बना रहा था। उसके लंबे बाल, नंगे पैर और मासूम चेहरा शहर की चमकदमक में अजीब लग रहा था। मोगली सिर्फ खड़ा रहा, ना भागा, ना कुछ बोला, बस लोगों को देखता रहा। और उसके दिल में फिर वही सवाल गूंजा, क्या मैं वाकई इस दुनिया का हूं? भूख और प्यास से बेहाल मोगली जब शहर की एक बड़ी सी खाने की दुकान के सामने पहुंचा, तो वहां की चकाचौंध देखकर अकबका गया। चारों तरफ रंग बिरंगे खाने, चमचमाते बोर्ड, लोग लाइन में खड़े कुछ खा रहे थे, कुछ पैकेट ले जा रहे थे। मोगली वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि अंदर कैसे जाए, क्या बोले या खाना कैसे मांगे। उसकी आंखें बस खाने की चीजों पर अटक गईं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में दुकानदार ने डांटते हुए कहा, चल हट, भीख नहीं मिलती यहाँ। मोगली चुपचाप पीछे हट गया। पेट भूखा था, पर दिल उससे भी ज्यादा टूटा हुआ। तभी मोगली को एक छोटी सी लड़की देखती है, करीब 7-8 साल की होगी, 2 चोटियां, गुलाबी फ्रॉक में। वो चुपचाप मोगली के पास आती है और बिना कुछ कहे अपना लंच बॉक्स खोलकर उसके सामने रख देती है। मोगली ने पहले तो देखा, फिर उसकी आंखें भर आईं, धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और खाना खाना शुरू किया, जैसे महीनों बाद कुछ खाया हो। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पापा अच्छे हैं, डांटेंगे नहीं। मोगली कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसके पीछे चल दिया। वो उसे अपने पापा से मिलवाती है, एक साधारण स्कूल टीचर जिनकी आंखों में तुरंत ममता और समझ झलकती है। मोगली पहली बार इंसानों के बीच अपनापन महसूस करता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी शर्त के। अब मोगली उस छोटी बच्ची और उसके पिता के साथ घर चला गया। छोटा सा घर था, पर उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। न वो बलू जैसा था, न बघीरा जैसा, पर उस आदमी की आंखों में शांति और समझ थी। मोगली को एक नया कमरा मिला, नए कपड़े मिले और पहली बार बिस्तर पर नींद आई। कुछ दिनों में वो उनके साथ बाजार जाता, पार्क घूमता, आइसक्रीम खाता और हर नई चीज को देखकर हैरान भी होता, खुश भी। वो बच्ची अब उसकी छोटी बहन जैसी बन चुकी थी, जो उसे पढ़ना लिखना भी सिखाती और शहर की बातें बताती। धीरे धीरे वो जंगल का लड़का, जिसे लोग कभी देखकर हंसते थे, अब उसी शहर में खुश रहने लगा था।
मोगली को लगता था शायद यही उसका असली परिवार है, जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोगली अब हंसता था, सीखता था और हर दिन इंसान बनता जा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। क्या मोगली अब शहर में ही रहेगा या फिर उसकी कहानी एक नया मोड़ लेगी? जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मोगली जंगल से शहर तक की अगली कड़ी में मिलते हैं।